स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू consecutive प्राइम फैक्टर्स। इफ एनी बिटवीन टू consecutive प्राइम फैक्टर्स, मतलब इनके बीच में कितने consecutive प्राइम फैक्टर्स होंगे। इफ़ एनी, यदि कोई है तो कितने हैं ये बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम जो है 1729 का फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1729, ये नंबर्स है, इसका हमने कर दिया फैक्टर्स ट्री। तो क्या होगा सर, यह जो है कि डिवाइड होगा ओनली 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 247 अदर जो फैक्टर्स होगा, ठीक है। अब 7 का फैक्टर्स नहीं होगा, अब क्या होगा 247 का फैक्टर्स होगा। तो इसका हम यदि फैक्टर्स करते हैं तो यह डिवाइड होगा 13 से डिवाइड होगा, आएगा कितना 17, जो है 19 होगा, ठीक है। 13 से डिवाइड किया 19 आ गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1729, ये फैक्टर्स हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 1729 होगा 7, 13, 19। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच में ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने कितने का है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ टू consecutive प्राइम फैक्टर्स इज 6। जो consecutive प्राइम फैक्टर्स का कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो यहाँ पे यानी इनके बीच में यदि यहाँ पूछा गया कि इफ़ एनी, तो टू consecutive प्राइम फैक्टर्स कितने का डिफरेंस है, जो दो consecutive प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बीच डिफरेंस कितने का है, तो ये बताना है। तो कितने का है, 6 का है। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे और इनके बीच ये जो डिफरेंस है ये हो जाएगा। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. यहाँ पे ये दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive नंबर्स हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वह हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई करना है, जो स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट को हमको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हेल्प से वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दिखाएंगे कि 6 से जो डिविजिबल होगा उसमें जो 3 consecutive नंबर्स हैं वो कैसे हैं, क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम among the three consecutive numbers there must be, यानी हम मान लेते हैं कि 3 consecutive नंबर्स हैं, तो इसमें क्या है कि एक नंबर जो होगा वह इवन नंबर होगा। मस्ट बी 1 इवन नंबर, यानी एक जो नंबर होगा वह इवन नंबर होगा। एंड वन मल्टीपल ऑफ 3,
क्योंकि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वही 6 से भी डिविजिबल होगा। thus the product must be multiple of 6, यानी 6 के टेबल में वो नंबर यानी वह प्रोडक्ट जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो आएंगे। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल में यहाँ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दे दिया कि 2, 3 एंड 4। अब इसमें क्या है, एक नंबर इवन हो गया, यानी अगर 4 देते हैं तो इवन हो गया। एक नंबर डिविजिबल बाई 3 यानी 3 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, और एक नंबर जो है इवन ऑड में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर्स हो जाएंगे, इसमें 2 का यह कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा कि जो 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये 24 जो हुआ क्या हुआ, डिविजिबल बाई 6 हुआ। अगेन इसी तरह से हम दूसरा नंबर ले लिया कि 4, 5 एंड 6। तो 4 क्या है, इवन नंबर है, और 6 क्या है, डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स में आया नंबर आएगा, यानी ये नंबर क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह से 2 नंबर्स हमको ही मिल गए। तीसरा नंबर हम अंदर प्राइम या इवन ऑड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 20, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब 120 भी क्या है, डिविजिबल बाई 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ एक जो है कि इवन नंबर होगा और एक जो है कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इन दोनों, और एक नंबर जो इवन ऑड जो भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वह जो है कि 6 से डिविजिबल होगा या मल्टीपल ऑफ 6 होगा। दिस इज आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 8।